Okay, so now let's read it. This is the persistent truncus arteriosus. Okay, इसमें होता क्या? Truncus arteriosus fails to divide into pulmonary trunk and aorta due to failure of the aorticopulmonary septum. That's it. Okay, इसमें क्या होता है कि ये बीच में जो है normally during the intrauterine life, okay, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा हमारे पास बहुत बड़ा blood vessel होता है, okay, जिस ये जो ब्लड वेसल है ना हमारे पास, ये ब्लड वेसल इसके बीच में जो है एक क्या बनता है हमारे पास, सेप्टम बनता है. दैट इज़ कॉल्ड एज द एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम. ओके, अब उस सेप्टम का काम क्या है कि वो यहाँ पे बीच में एक सेप्टम बनता है और वो एओर्टा को सेपरेट करता है और पल्मोनरी आर्टरी को सेपरेट करता है. ओके, एओर्टा को सेपरेट और पल्मोनरी ट्रंक को सेपरेट करता है. फाइन, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या है कि अब बाद में जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड होगा वो एओर्टा के अंदर जाएगा और हमारे बॉडी को सप्लाई करेगा. इसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी किस लिए बनता है, पल्मोनरी ट्रंक, ताकि राइट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड वो पल्मोनरी ट्रंक में चला जाए, पल्मोनरी ट्रंक से आगे आके हमारे लंग्स में चले जाए. ओके फाइन, लेकिन अगर ये सेप्टम, ये दीवार अगर डेवलप ना हो तो ऑब्वियसली ये जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों साइड से ये ब्लड जाएगा सबसे पहले इसके अंदर, ओके, इस मेजर वेसल के अंदर, फिर यहाँ से ये एओर्टा के अंदर चला जाएगा. ओके, एंड दिस विल प्रोवाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मोस्टली टू आवर बॉडी. ओके, क्योंकि राइट एट्रियम से भी यहाँ से ब्लड जा रहा है मिक्स होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ. फाइन, सो दैट विल लीड टू साइनोसिस ऑब्वियसली. अच्छा, उसके बाद है मोस्ट पेशेंट्स हैव अकम्पनिंग वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे उनके पास क्या होता है, एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है. ओके, उसके बाद है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द ट्राइकस्पिड एट्रेजिया. अच्छा, ये जो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया ये होता क्या है, एब्सेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व, हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल, रिक्वायर्स बोथ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस फॉर वायबिलिटी. ओके फाइन, सर्वाइव करने के लिए इनको क्या चाहिए होता है, AST, VST या PTA. फाइन, क्या है हमारे पास, पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस, सॉरी ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ये कि हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व नहीं बनता, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है अगर इन पेशेंट्स के अंदर एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो तो यहाँ से जितना भी ब्लड आएगा ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर लिम से अपर लिम से, सबसे पहले वो जाएगा राइट एट्रियम के अंदर. राइट एट्रियम से अगर यहाँ पे एक शंट प्रेजेंट हो तो उस शंट के थ्रू वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से फिर पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू ये जाता है हमारे लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजन लेके वापस आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद वापस एओर्टा में, एओर्टा से फिर ये हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है. राइट, सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. आई एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट लेक्चर इन डिटेल. ओके, उसके बाद है हमारे पास, ओके, सो ECG शोज हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट एट्रियम, टॉल P waves एंड लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एक्सेस डेविएशन. तो ये फाइंडिंग्स आपको मिलती है कहाँ पे, ECG के अंदर. फाइन, अब ये लेफ्ट एक्सेस डेविएशन कैसे होता है, टॉल P waves क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन इन द फ्यूचर लेक्चर्स. ओके, डोंट वरी. Okay, the next one that we have, that is the total anomalous. Okay, total anomalous, can you see? Yeah, this is here. Okay, so total anomalous pulmonary venous return, which I explained. इसमें क्या होता है, pulmonary veins drain into right heart. Okay, pulmonary veins कहाँ पे drain करते हैं, right heart में circulation, especially superior vena cava, coronary sinus, etc. associated with atrial septal defect and sometimes patent ductus arteriosus to allow for right to लेफ्ट शंटिंग टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट. इसमें आपने सिर्फ इतना याद रखना है, राइट, कि ये जो हमारे पास पल्मोनरी वेंस निकलती है ना लंग से, वो पल्मोनरी वेंस बजाय कि वो लेफ्ट एट्रियम में चले जाए, वो पल्मोनरी वेंस कहाँ पे आके ड्रेन करते हैं, हमारे राइट एट्रियम में. तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है. ओके फाइन, दिस इज़ वेरी वेरी एबनॉर्मल कंडीशन, बट स्टिल द मोस्ट कॉमन वंस विच ऑब्वियसली दे विल आस्क इन द एग्जाम, दैट इज़ द टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो एंड transposition of great arteries. These two are very very important. Okay, so you must memorize these.